आजकल जो मौसम चल रहा है, जैसा मौसम है, जैसा बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती जा रही है और आने वाले समय में ये गर्मी बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, कभी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम और क्या कहें हम कॉमन प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो है हीट स्ट्रोक्स। गर्मियों में ये इतनी ज़्यादा क्यों होती है और इसके क्या क्या कारण हैं? हीट स्ट्रोक एक्चुअल में है क्या? इन्हीं सब बातों पर आज हम विचार करेंगे। तो डॉक्टर, जैसे आज का हमने टॉपिक लिया है हीट स्ट्रोक, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हीट स्ट्रोक के बारे में नहीं पता है। तो ऐसे इन सभी लिसनर्स को जो हीट स्ट्रोक के बारे में नहीं जानते और जिनको पता है शायद उनको पूरी नॉलेज नहीं है, उनको आप अच्छे से समझाएं कि हीट स्ट्रोक क्या है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी सभी को है, जी। नॉर्मली जैसे लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं जी। बट ये एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है। सो हीट स्ट्रोक क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की जिसमें बॉडी ओवर हीट हो जाती है। ओके। वो यूजुअली उसका रिजल्ट होती है कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो सन का या गर्मी का, और या कोई ज़्यादा एक्सर्शन कर ले हाई टेम्परेचर पे। जी। सो इसमें हीट इंजरी हो जाती है, तो हीट स्ट्रोक उसको बोला जाता है। और इसमें बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी जी। सो इसमें कई बार ऐसा होता है हीट स्ट्रोक रिक्वायर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ओके। सो अनट्रीटेड हीट स्ट्रोक अगर रह जाए तो वो बॉडी के कुछ पार्ट्स को जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी और मसल्स को डैमेज कर सकता है। जी। अगर ऐसा है कि डैमेज तभी होता है जब हम ट्रीटमेंट डिले करते हैं। जी। सो हमें उसकी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। सो तुरंत हमें ट्रीटमेंट देना जरूरी हो जाए। जी। तो डॉक्टर, क्या हम इसको आम भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जैसे गर्मी में लोगों को चक्कर आ जाते हैं, क्या ये भी एक हीट स्ट्रोक में ही आता है? जी, ये हीट स्ट्रोक के प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं बट इसमें कुछ और स्टेजेस भी होते हैं जिसको हम हीट एग्जॉस्शन कह सकते हैं। ओके। वो उससे हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं। ओके। सो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अच्छा, हीट स्ट्रोक के अपने एक अलग सिम्टम्स है। ओके। तो ये बेहोश होना ये इसमें नहीं है, ये इतना उससे हमें पूरे सिम्टम्स को देखना पड़ेगा कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। ओके ओके। तो लिसनर्स, आपको पता चल गया होगा कि हीट स्ट्रोक क्या है। जैसा कि अभी डॉक्टर इंद्रपाल ने बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाया कि हीट स्ट्रोक क्या है, जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और किस डिग्री तक बढ़ता है वो आपने ध्यान से सुन ही लिया होगा। तो डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, तो आई थिंक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं डेफिनेटली वो ये भी जानना चाहेंगे कि हीट स्ट्रोक तो उनको पता चल गया है लेकिन उनके सिम्टम्स क्या हैं, वो आप जरा बताएं। सो इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं जिसमें हाई बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक या उससे ज़्यादा चले जाता है। ओके। ये मेन साइन है हीट स्ट्रोक का। जी। और उसके अलावा उसकी जो मेंटल स्टेट या बिहेवियर है वो अल्टर हो जाएगा। कंफ्यूजन या कुछ चिड़चिड़ापन या स्पीच में ब्लरिंग आ जाना, इरिटेबिलिटी हो जाना, और कई बार झटके आने और कोमा तक में भी कोई इंसान जा सकता है। ये हीट स्ट्रोक के कारण हो सकता है। इसी तरह उसकी स्वेटिंग भी अल्टर हो सकती है। जैसे कि हीट स्ट्रोक अगर हॉट वेदर के कारण हो रहा है तो हमारी स्किन हॉट और ड्राई फील करेगी ऑन टच। ओके। इसके अलावा अगर हीट स्ट्रोक अगर स्ट्रेनस एक्सरसाइज के साथ हो रहा है तो हमारी स्किन उस वक्त मॉइस्ट फील करेगी। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग में भी हो सकती है। स्किन की फ्लशिंग यानी कि रेड हो सकती है टेम्परेचर के कारण। इस तरह ब्रीदिंग जो होती है वो रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग होती है। जी। और हार्ट रेट में जैसे हम कहेंगे कि रेसिंग हार्ट रेट होता है या पल्स रेट इंक्रीज कर सकती है। जी। और थ्रॉबिंग हेडेक हो सकती है। जी। कि सर फट रहा है, उछल रहा है जो कोई कहेगा, तो ये गर्मी के कारण ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। जी। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि इसके सिम्टम्स आपने बहुत ही क्लियर शब्दों में समझाया और आई एम श्योर कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो इन बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे। किस कारण ये प्रॉब्लम होती है वो आप जरा बताएं। जी। सो इसमें मुख्यतः हमारी बॉडी की एक्सपोजर होती है जो हॉट एनवायरनमेंट में। जी। सो इस टाइप के हीट स्ट्रोक को हम कहते हैं नॉन एक्सर्शनल और क्लासिकल हीट स्ट्रोक। ओके। तो इसमें क्या होता है कि हॉट एनवायरनमेंट में जाने से बॉडी का टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो जाता है। सो ये टिपिकली हॉट और ह्यूमिड वेदर में होता है। जी। जिसमें नमी हो जब एटमॉस्फेयर में और हॉट वेदर हो। जी। और ये काफी देर तक कोई इंसान इस वेदर में रहता है। उसमें ये भी कह सकते हैं, ये नहीं कुछ घंटे के लिए, 2-3 दिन तक लगातार ऐसे काम कर रहा है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में। ओके। और डिहाइड्रेटेड हो रहा है इंसान। सो मोस्टली ये उन लोगों में जल्दी इसके लक्षण आते हैं जो ओल्ड अडल्ट्स होते हैं या फिर पीपल विद क्रॉनिक इलनेस, जिनको कोई और बीमारियां चल रही है, जो पहले से कुछ बीमार हैं। जी। हाँ। इसी तरह कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी के कारण भी हो सकता है कि इसको हम कहते हैं एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। जी। उसमें इंक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता
होता है वो इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी अगर हम हॉट वेदर में करें उससे आ जाता है जी। इसमें क्या होता है कि एनीवन हु इज एक्सरसाइजिंग और वर्किंग इन दी हॉट वेदर उसको ये एक्सर्शन के कारण हीट स्ट्रोक हो सकता है जी। बट इट इज मोस्ट लाइकली कि ऐसा है कि जो लोग यूज्ड टू नहीं है हाई टेम्परेचर में काम करने के रहने के लिए जी। वो ज्यादा प्रोन होते हैं जी। जैसे कोई इंसान ऊपर पहाड़ों में कई सालों से रह रहा है अचानक ही वो उनको इस एटमॉस्फेयर में रहना पड़ रहा है जैसे दिल्ली या कोई ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसको एक्लेमेटाइज करना बहुत मुश्किल होगा एडजस्ट करने में मुश्किल आएगी इसी तरह अगर एक्सेस क्लोथिंग वियर किए जाए इस मौसम में सो जिससे स्वेटिंग रुक रही हो और इजीली वेपोरेट नहीं हो रही हो वेपोरेशन जरूरी है कूलिंग के लिए तो वो भी प्रोन है हीट स्ट्रोक के लिए इसी एक चीज और है कि ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल क्योंकि इससे इस मौसम में ऐसा होगा कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर सफर करेगी सो ये सारी कुछ चीजें हैं और इसके अलावा अगर हम डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं एनफ वाटर नहीं ड्रिंक कर रहे हैं जिससे हमारे फ्लूइड्स बॉडी के रिप्लेनिश हो जाए जो फ्लूइड्स लॉस हो चुका है वो हमें रिप्लेनिश करना जरूरी है इस मौसम में जी। तो डॉक्टर आई थिंक हमारे जितने भी जो वर्कर्स हैं अगर हम उनकी बात करें जो पूरे टाइम जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं जो मजदूर लोग जो होते हैं वो पूरा दिन ज्यादातर बाहर रहते हैं तो ऐसे में आई थिंक उन लोगों को पानी का जो अपना स्तर रखना है वो बहुत ज्यादा रखना चाहिए। जी। तो लिसनर्स अगर आपको कहीं पे भी लगता है कोई भी अगर बाहर काम कर रहा है स्पेशली समर्स में अगर आप देखते हैं तो ये एक छोटी सी एक मदद कह सकते हैं या आप एक छोटी सी आप इसको मदद ही कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसे बाहर काम कर रहा है तो अगर आपके पास पानी है तो आप उनको जरूर ऑफर कर सकते हैं ताकि वो हीट स्ट्रोक से बचे रहें। डॉक्टर अगर जैसे आजकल बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई भी इंसान तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाता है या वो खुद बहुत बार अवॉइड भी करते हैं तो अगर हीट स्ट्रोक की अगर हम बात करें इस विषय पर तो क्या घर पे हम कोई ऐसी रेमेडीज ले सकते हैं ताकि अगर वहाँ पे एटलीस्ट हम बैलेंस कर पाएं उसको थोड़ा सा? इसके इमीडिएट जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो हमें सबको पता होना चाहिए और लोगों को है भी बट उनको एक बार हम दोहरा देते हैं जैसे कि इमीडिएट एक्शन यही है कि हम कूल करें ओवर हीटेड पर्सन को वाइल वेटिंग फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अगर आपको लग रहा है किसी को इमरजेंसी चाहिए तो आप इमरजेंसी पे फोन कर दीजिए बट तब तक आप उसको कूलिंग उसको शेड में ले जाइए उसकी एक्सेस क्लोथिंग को रिमूव कर दीजिए और जो भी कूलिंग मेजर्स आपके पास नजदीक है उनको यूज कर सकते हैं कि कूल टब ऑफ वाटर या कूल शॉवर उसको या उसको कोई पाइप से उसको थोड़ा गीला कर सकते हैं और स्पॉन्ज से विद कूल वाटर और फैन कर सकते हैं वाइल मिस्टिंग उसको क्लोथ को आप भिगो के उसको स्पॉन्ज कर सकते हैं तो ये छोटे और आइस पैक को यूज कर सकते हैं ये कुछ कॉमन मेजर्स है ये ऐसे कि मैंने आइस पैक का कहा कि प्लेस आइस पैक्स ऑन दी सम डिफरेंट एरियाज ठीक है ना फोरहेड पे ऐसे ठीक है ना तो जिससे वो जल्दी उसका जो वाइटल ऑर्गन्स है जो डैमेज ना हो। इसके अलावा आप पर्सन्स की हेड पे नेक पे आर्म पिट्स और ग्रोइन एरियाज को कूल जल्दी करें तो ये बड़े प्रोन एरिया है ओवरहीटिंग के। तो लिसनर्स जो बातें अभी डॉक्टर इंद्रपाल ने बताई है वो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कभी भी अगर ऐसा लगता है खुद को भी लगता है या आपकी फैमिली में या बाहर अगर आप होते हैं तो आप डेफिनेटली ये जो रेमेडीज है वो आप यूज कर सकते हैं ताकि वो इंसान थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आप उनको डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। आई थिंक दिखा नहीं सकते हैं बल्कि आपको दिखाना ही चाहिए। डॉक्टर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं हीट स्ट्रोक में? मुख्यतः इसमें जो कॉम्प्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान देते हैं कि अगर इसकी जो टाइम है एक्सपोजर का या हीट स्ट्रोक जब ऑनसेट हो गया और इमीडिएट ट्रीटमेंट कब दिया जा रहा है इसमें काफी गैप है तो ये वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। सो इससे हमारे ब्रेन या अदर वाइटल ऑर्गन वो स्वेल हो जाते हैं और परमानेंट डैमेज हो सकता है और विदाउट एनी प्रॉम्प्ट और एडिक्वेट ट्रीटमेंट ये डेथ की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ये चीज है इमरजेंसी केस तो आपको इसके जल्दी तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी जरूरी है। तो लिसनर्स आप हीट स्ट्रोक को कोई मामूली ही प्रॉब्लम ना समझें क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसको तो किसी भी प्रॉब्लम को आप मामूली ना समझें क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो छोटी सी प्रॉब्लम भी बाद में बड़ी बन जाती है और हीट स्ट्रोक तो बहुत ही बड़ी बात है। आजकल गर्मियाँ वैसे चल रही हैं तो ऐसे में आपको अपने आप का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हम डॉक्टर से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर इसमें हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं? जी प्रिवेंशन से पहले ट्रीटमेंट की भी एक लाइन
जैसा कि वैसे तो इसके हीट स्ट्रोक के सभी क्लिनिशियंस या डॉक्टर्स को सिम्टम्स से पता लग जाता है। कुछ टेस्ट हो सकते हैं अगर वो टाइम है या साइड बाय साइड किए जा सकते हैं जी, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट किया जा सकता है कि सोडियम या पोटाशियम का लेवल चेक किया जा सकता है। ओके। या यूरिन की अगर देखा जा सकता है कि डार्क यूरिन तो नहीं है जी। और मसल फंक्शन टेस्ट होते हैं कि मसल टिश्यू डैमेज तो नहीं हो गया जी। या कुछ एक्सरे और अदर इमेजिंग टेस्ट किए जा सकते हैं जिससे इंटरनल ऑर्गन के डैमेज को पता लग सकता है। ओके। और जैसे कि ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें है कि ये तो बाथ ऑफ कोल्ड वाटर या आइस वाटर या स्पॉन्जिंग इमीडिएटली लोअर द टेम्परेचर इज अ मस्ट जी। इसी तरह कुछ वेपोरेशन कूलिंग टेक्निक्स है या आइस विद कूलिंग ब्लैंकेट्स यूज की जा सकती है जी। सो इसमें अगर इसका ट्रीटमेंट कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, जो ट्रीटमेंट जब बॉडी टेम्परेचर का दिया जा रहा है तो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है शिवरिंग शुरू हो जाती है। ओके। तो कुछ डॉक्टर्स शिवरिंग को रोकने के लिए या थमाने के लिए एक मसल रिलैक्सेंट्स भी दे सकते हैं। जी। सो ये कुछ इसकी मिनिमम चीज़ें हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि कुछ साइंस रिलेटेड टू हीट रिलेटेड इलनेस या कुछ और चीज़ें हैं जी। तो हमें वो भी क्लासीफाई करने चाहिए कि इसको हीट क्रैम्प्स तो नहीं है, जी। हीट एग्जॉस्शन तो नहीं है। सो उसमें भी कुछ इसी तरह की कुछ लाइन ऑफ एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और मैं एक चीज़ इसमें ये है कि हम गर्मियों में जब बात करते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि फ़ैन जो अकेला है जी, वो डेट इज़ नॉट सफिशिएंट। ओके। एयर कंडीशनिंग एक रिक्वायरमेंट भी है जी। जिसमें ऐसा है कि जैसे एयर कंडीशनिंग से ह्यूमिडिटी का फर्क पड़ता है कि ह्यूमिडिटी को कम करेगा जी। और कूलिंग भी करेगा। जी। सो ये दोनों इफेक्टिव होते हैं। जब ऐसे पेशेंट पड़ा है तो उसको एयर कंडीशन में अगर होगा तो ज़्यादा बेटर, उसको सुविधा होगी तो बेटर रहेगा। जी। सो इसलिए, और इसके अलावा हम क्या इसको रीहाइड्रेट कर सकते हैं पेशेंट को। जी। वो आईवी फ्लूइड्स भी हो सकता है या तुम प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स ले सकता है अगर पेशेंट मुंह से पानी ले रहा है। जी। सो इसमें एक ख्याल रखना है कि हमें ये भी देखना है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस तो नहीं पेशेंट ले रहा था। जी। डॉक्टर को ये भी देखना है कि कुछ जो डायबिटिक्स या ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहा था जिस टाइम पे उसको हीट स्ट्रोक आया है। हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो हीट स्ट्रोक को और थोड़ा बढ़ा देती है अगर ऐसी मेडिसिन चल रही थी और उस दौरान हीट स्ट्रोक हुआ है। सो ये सारा क्लिनिशियन जो है सारी हिस्ट्री लेके वो सारा कुछ उसके मुताबिक अपना ट्रीटमेंट करता है। जी। और जैसे कि आपने प्रिवेंशन की बात की, तो प्रिवेंशन में कुछ जो ऐसे मेजर जो हम सब अपने आप ही ले सकते हैं। जी। अगर हमें लग रहा है कि उसका इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं है तो हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये क्या है कि हमने जो मेजर्स ले लिया उसके अलावा हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना कि हमें लूज फिटिंग या लाइट वेट क्लोथ्स पहनने चाहिए इस मौसम में। जी। इसी तरह सनबर्न से प्रिवेंट करने के लिए हमें सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। सो इट शुड बी रीअप्लाइड आफ्टर 2 और 3 आवर्स। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ड्रिंक करने चाहिए ताकि हम हाइड्रेटेड रहें। जी। और कुछ मेडिकेशंस को जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसको ध्यान से लें। जी। जी। सो क्योंकि उस मेडिकेशन से लॉस ऑफ वाटर या फ्लूइड हो रहा है तो तुम डिहाइड्रेटेड जल्दी होगे। जी। डॉक्टर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ऐसे में आई थिंक बच्चों पे थोड़ा प्रेशर रहता है एग्ज़ाम्स का, तो इस टाइम पे आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि ताकि वो आई थिंक जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी कोई खतरा तो नहीं रहता है कि वो स्ट्रेस भी लेते रहते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में? जी, स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस जो है या स्ट्रेसफुल वाली एक्टिविटी है, दोनों में फ़र्क है। जी। जो एंग्जाइटी वगैरह है दैट इज़ डिफरेंट, वो तो वैसे ही उनकी परफॉर्मेंस को इनहिबिट करेगी। जी। बट मैं ये कह रहा हूँ कि इस जो मौसम में जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, जी। जी। फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जी, वो या तो अर्ली मॉर्निंग करें या लेट इवनिंग करें। जी, ताकि ज़्यादा जो चाहे वो जिम में जाएं या कहीं भी जाए तो थोड़ा मौसम का देख के करें। जी। ये करें जरूर, बट अपनी टाइमिंग को एडजस्ट करें। जो आउटडोर एक्टिविटीज कर रही हैं, थोड़ा कुछ दिनों की बात है, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। जी। जी। तो डॉक्टर, अभी शो को हम यही विराम देंगे, लेकिन डॉक्टर हम आपसे आपका एक ऐसा मैसेज लेना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में वो अपना कैसे ध्यान रखें? इस वक्त पे हम इतना उनको बता सकते हैं कि अपनी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जी, जिससे वो डिहाइड्रेट ना हो और अपने जो स्वेटिंग वगैरह जो लॉस हो रहा है बॉडी फ्लूइड्स का, उसको आप रिप्लेनिश करी जाए। और इस एक चीज़ मैं ये भी बता जाता हूँ कि डोंट ड्रिंक शुगरी और अल्कोहलिक बेवरेजेस टू रिहाइड्रेट। इसमें ऐसा है कि ये जो ड्रिंक है वो इंटरफेयर करते हैं अपनी बॉडी की एबिलिटी को टेम्परेचर कंट्रोल करने में, जी। और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी है वो उसका नुकसान भी हो सकता है कि क्रैम्प्स डाल सकते हैं स्टमक में। सो इन चीज़ों से बचें, जो तुम जैसे नींबू पानी या कुछ ऐसे शिकंजवी वगैरह जो नेचुरल तरीके हैं उनसे रिहाइड्रेट करें अपने आप। इसी तरह आप एयर कंडीशन या शेडी प्लेसेस को यूज करें और जो स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी है उसकी रीशेड्यूलिंग करें, जी। कि आप जो पीक टाइम है उस पे
ऐसी स्ट्रेनस एक्सरसाइज कम करें जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने अहम विषय पर, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गर्मियों का वक्त चल रहा है, हीट स्ट्रोक्स के बारे में आपने बात की। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।